हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आइए देखते हैं दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ इस 8 से 10 मिनट के इस वीडियो में आपका एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो सकता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं 89th, 81st, 99 या फिर 85। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है 85। यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों का क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जारी किए जाने वाले डाटा के आधार पर तैयार की जाती है। वहीं इस सूचकांक में टॉप के जो 3 देश हैं, उनमें जापान पहले नंबर पर है, सिंगापुर दूसरे पे और दक्षिण कोरिया और जर्मनी तीसरे नंबर पर आते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा 85। हमारा अगला प्रश्न है, सैमसंग कंपनी ने किसे दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेंगो जो। सेंगो जो को सैमसंग कंपनी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है दक्षिण एशिया और ओशिनिया के क्षेत्र में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? और हमारे ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा यह परियोजना कुफरी में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इसमें गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड और 5 सितारा होटल इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह टर्कसैट 5A लॉन्च किया है? स्पेस एक्स, नासा या फिर इसरो? और हमारा अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है स्पेस एक्स। यह अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, जबकि इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। इनका नाम हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना को शुरू किया है? और हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, कर्नाटक, गुजरात या फिर सिक्किम। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण महिलाओं के लिए 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ब्राह्मण महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इन योजनाओं का नाम प्राचीन विदुषी महिलाओं के नाम पर अरुंधति और मैत्री रखा गया है। जहां अरुंधति योजना में 25,000 रुपये दिए जाएंगे, वहीं मैत्री योजना में राज्य के पुजारियों से विवाह करने वाली महिलाओं को 3 लाख रुपए के बॉन्ड के जरिए निश्चित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो सही जवाब होगा कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन,
जापान या फिर रूस। तो आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है भारत। लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर भारत विश्व में पहला देश बन गया है। वहीं अगर लायंस इंटरनेशनल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1917 को हुई। इसके संस्थापक मेलविन जोन्स हैं, जबकि इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, रूस या फिर चीन। तो आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4600 किलोमीटर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम कुंजी के सफलतापूर्वक वितरण को साकार किया है। और हम जानते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं नेहरू नगर, संभाजी नगर, राजीव नगर या फिर बालाजी नगर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा संभाजी नगर। इस तरीके के कई प्रश्न जो वन लाइनर होते हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। संभाजी नगर इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं जे वेंकटरमू, विकास गुप्ता, विवेक बिंद्रा या फिर सुरेश गुप्ता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है जे वेंकटरमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इंडिया पोस्ट है। तो सही जवाब है जे वेंकटरमू। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ओडिशा राज्य में। हाल ही में टाइमलेस महिंद्रा नाम से पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शंस हैं आदिल जल दरुखनवाला, सुधा मूर्ति, विनय कुमार सिंह या फिर शक्ति सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 1 आदिल जल दरुखनवाला है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शंस हैं एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एलन मस्क। इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। तो सही जवाब है एलन मस्क। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा, हर एक प्रश्न को नोट कर लिया होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अगर पसंद किया है तो लाइक भी करिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।